वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज बट ट्रू। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एरिया 51 के कुछ रहस्य के बारे में जानने जा रहे हैं। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा था। और रॉबर्ट लजार नाम का व्यक्ति ही एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो UFOs के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। उनके हिसाब से 2004 में डैन बुरिस नाम के एक व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किया कि वो एलियंस वायरसेस को एलियंस के बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली खस्जा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक एलियाज होने लगी। और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी जिसमें दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई थी। बाद में इन दोनों की ये घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान व्यक्ति ने उन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 में एम्प्लॉयज़ का ख्याल ना रखने का केस दर्ज कर दिया। तो उस समय तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसीलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों के बॉडी को चेक किए हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज के मदद से, पर डॉक्टर्स समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। और जो सब्सटेंस उनके बॉडी से पाया गया था वो धरती का तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन की चीज़ या वो कौन सा वायरस था जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। कई लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई एलियन टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और सारे टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियंस UFOs से सीख कर बनाई है। इसके क्रैश मेटल को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। एरिया 51 के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म्ड फैक्ट उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज़ जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है वो ये कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पे एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए यहाँ पर अगर कुछ गलत भी हुआ और प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई तो सामान्य जनता को कोई भनक नहीं लगेगी और ना ही किसी को कोई चोट पहुँचेगा। और ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घेरा हुआ है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। साल 2014 में फेमस वायर मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को उड़ते हुए देखा गया है जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग उसकी साइटिंग को देखें उनके हिसाब से कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो गायब हो सकता था और वो हवा में जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तब वो मेन बेस जो है उसके क्लोज भी नहीं जा पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं।
अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कौन सी बात आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।